राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की लाला के दर्शन और सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कामदा एकादशी हमारी ये श्रावण के मास में ही आती है। बड़ा सुंदर सी कथा भी है इनकी। कामदा एकादशी का महत्व क्या है, किस लिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं, उसे कहने लगे थे धर्मराज जी कि मुझे ये कामदा एकादशी के बारे में आप मुझे बताइए कि ये क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है। तब उन्होंने बताया था कि रत्नपुर नामक में एक नगर था जहाँ पर बहुत सारे ये आपके जो नृत्य करते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, थोड़ा सा भी आ नहीं रहा है, जो अप्सराएं होती हैं और जेंट्स होते हैं, तो गंधर्व वगैरह ये सब वास किया करते थे। तो जिसमें एक ललिता और ललित नाम के दो थे जो आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करा करते थे और दोनों ही शादीशुदा थे। और ललित जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही प्रेम करा करते थे, अपनी पत्नी को बहुत स्नेह करा करते थे। तो एक दिन जब राजसभा में उनका नृत्य हो रहा था किसी राजा के यहाँ पर, तो वहाँ राजा के यहाँ पर नृत्य करते करते उनको अपनी पत्नी का ध्यान आ गया। जब उनको अपनी पत्नी का ध्यान आया तो एकदम से उनका ध्यान भंग हो गया। तो वहाँ पे और राजसभा में जो मंत्री वगैरह बैठे थे उनको पता चल गया। तो जो राजा थे, उन राजा का नाम है जिन्होंने उनको क्या कहते हैं शाप दिया था, ये बोला था कि आप नृत्य करते वक्त आपने यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं पत्नी का ध्यान किया है। उन राजा का नाम पुंडरिक नाम के राजा थे। तो उन्होंने फिर उनको शाप दे दिया ललित को। तो ललिता को तो ये चीज़ पता नहीं थी। ललित को शाप दे दिया कि आप एक भयंकर, कि आज से तूने अपनी पत्नी का ध्यान किया है तो आज से तू एक भयंकर राक्षस बन जाएगा, मांस खाने वाला। तो तुरंत ही वो बहुत राक्षस दानव के उसमें वो हो गया, बहुत ही ज़्यादा फिर वो राक्षस बन गए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि सतयुग था, तो आप जब कोई भी शाप देते हैं तो वो परिपूर्ण हो जाता था शाप। राजा ने शाप तो दे दिया। देने के बाद जो ललित हैं वो भर जंगल भटकते रहे और जो उनकी पत्नी थी ललिता, वो उनके पीछे पीछे भागती रहीं और कहीं ना कहीं अपने पति के लिए ये मांगती रहीं कि कैसे भी करके मेरे पति को क्या कहते हैं मुक्ति मिल जाए। तो यही चीज़ वो हमेशा करती रहीं कि कैसे भी करके मेरे पति को मुक्ति मिल जाए। तो वो ऐसे ही घूमते घूमते एक शृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। शृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ पर शृंगी ऋषि ने देखा कि एक व्याकुल वहाँ पे अबला नारी खड़ी हैं। तो उनसे पूछा उन्होंने कि क्या बात है पुत्री। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति को ऐसे ऐसे पुंडरिक जो महाराज हैं वहाँ के, उन्होंने ऐसे ऐसे शाप दे दिया, वो राक्षस बन गए। अब मैं उनको ठीक करने के लिए ऐसा क्या करूँ गुरुजी जो वो पहले जैसे हो जाए। तो उन्होंने फिर कहा कि कुछ मत कर पुत्री, तू ये जो आपका कामदा एकादशी का जो अभी श्रावण काल में जो अभी आपका व्रत आएगा तो आप उसको व्रत करना, विधिपूर्वक व्रत करना। यही चीज़ उन्होंने ललिता को समझाने के बाद उन्होंने कामदा एकादशी का व्रत करके पुण्य फल सिर्फ अपने पति के लिए मांगा कि मैंने जो भी व्रत किए हैं मेरे पति को मिल जाए। उनका पति तुरंत ही पाप मुक्त होकर एक अच्छा इंसान जैसे वो पहले थे वैसे ही बन गए और बनने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी जीवन व्यतीत करने लगे दोनों ही। तो कामदा एकादशी का महत्व ये है, कामदा एकादशी का महत्व ये है। तो इसलिए जो कामदा एकादशी रखते हैं और उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी ये कामदा एकादशी का व्रत रखें। और जो एकादशी व्रत रखते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।